आज हम इतिहास की उन सच्ची कहानियों में से एक सुनने वाले हैं जब एक बिल्कुल आम इंसान को हालात इतने ज़्यादा तोड़ देते हैं कि वो बदले की आग बन जाता है। ये कहानी है मारिया ऑक्टैब्रिस्काया की। साल 1925 में 20 साल की मारिया की मुलाकात एक हैंडसम सोवियत आर्मी कैडेट इलिया ऑक्टैब्रिस्की से होती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जल्द ही वे शादी कर लेते हैं और यूक्रेन के शहर कीव में अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। मारिया अपने पति से बेहद प्यार करती थी और एक आदर्श सैन्य पत्नी बनना चाहती थी, इसलिए उसने मिलिट्री वाइव्स काउंसिल ज्वाइन किया और यहाँ तक कि सेना में नर्स बनने की ट्रेनिंग भी ली। समय के साथ इलिया सेना में पदोन्नति पाते गए और उनकी जिंदगी पहले से बेहतर होती चली गई। दोनों ने लगभग 14 साल तक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिताई, लेकिन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और 1941 में सोवियत यूनियन भी इस युद्ध में शामिल हो गया। इलिया, जो अब एक अधिकारी बन चुके थे, उन्हें फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। उसी दौरान जर्मन सेना ने ऑपरेशन बारबरोसा के तहत सोवियत यूनियन पर बड़ा हमला शुरू कर दिया और सुरक्षा के लिए मारिया को साइबेरिया भेज दिया गया। वहां वो अपने पति के एक खत का इंतजार करती रही। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने और फिर साल भी बीत गए, लेकिन कोई खबर नहीं आई। आखिरकार 1943 में उसे वो खबर मिली जिससे वो हमेशा डरती थी। इलिया युद्ध की शुरुआत में ही कीव की रक्षा करते हुए शहीद हो चुके थे और ये खबर मारिया तक पहुंचने में 2 साल लग गए थे। उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट गईं, लेकिन मारिया ने खुद को टूटने नहीं दिया। उसके अंदर अब सिर्फ एक ही भावना बची थी, बदला। जर्मनों ने उससे उसका घर, उसकी जिंदगी और उसका प्यार सब कुछ छीन लिया था और अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी थी। मारिया ने अपनी सारी बची हुई संपत्ति बेच दी और पूरा पैसा रेड आर्मी को दान कर दिया। उस पैसे से एक T-34 टैंक बनाया जाना था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसने पत्र में लिखा कि जब ये टैंक बने तो उसे चलाने वाली वही होगी। हैरानी की बात यह थी कि सोवियत स्टेट डिफेंस कमेटी ने उसकी मांग मान ली। मारिया को 5 महीने की टैंक ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद उसे 26th गार्ड्स टैंक ब्रिगेड में पोस्ट कर दिया गया। अपने पति की याद में उसने अपने टैंक के टर्रेट पर नाम लिखवाया, फाइटिंग गर्लफ्रेंड। 21 अक्टूबर 1943 को स्मोलेंस्क के पास भयंकर लड़ाई छिड़ गई। मारिया ने अपने टैंक को शानदार तरीके से युद्ध के मैदान में चलाया और जर्मन आर्टिलरी पोजीशन को तबाह कर दिया। अचानक एक दुश्मन का गोला टैंक की ट्रैक्स तोड़ देता है और टैंक युद्ध के बीच फंस जाता है। आदेश था कि बाहर मत निकलो, लेकिन मारिया ने आदेश की परवाह नहीं की। वो टैंक से बाहर कूद पड़ी और गोलियों की बारिश के बीच ट्रैक्स ठीक करने लगी। कुछ ही मिनटों में उसने टैंक ठीक कर दिया, वापस अंदर कूदी और अपने साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उस बहादुरी के बाद उसकी पूरी टीम उसका सम्मान करने लगी और उसे सार्जेंट के पद पर प्रमोट कर दिया गया। लेकिन मारिया का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। नवंबर 1943 और फिर जनवरी 1944 की लड़ाइयों में उसने कई बार गोलियों के बीच निकलकर अपने टैंक की ट्रैक्स ठीक की। जनवरी 1944 की एक रात की लड़ाई में जब वो फिर से ट्रैक्स ठीक करके टैंक में वापस चढ़ने वाली थी, तभी एक शेल के टुकड़े उसके सिर में लगे और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथी उसे सुरक्षित जगह ले गए, लेकिन वो 2 महीने तक कोमा में रही और आखिरकार 1944 में उसने दम तोड़ दिया। उसका बदले का सफर सिर्फ 1 साल चला, लेकिन उस 1 साल में उसने इतिहास में अपनी जगह बना ली। मरणोपरांत मारिया ऑक्टैब्रिस्काया को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का सम्मान दिया गया, जो उस समय अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के बराबर माना जाता था। एक साधारण महिला जो दर्द से टूटी नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक बन